हर दिन लाखों लोग जिम में आते हैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोग गलती वही कर देते हैं जहां से सफर शुरू होता है, बिना वार्म अप के, बिना फॉर्म के, उस वजन को उठाने की जल्दबाजी में। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि चेस्ट प्रेस में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि सही तरीका ही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस चीज से कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखो ये सीन, जिम में एंटर किया, दोस्तों से हाथ मिलाया और बिना एक सेकंड लगाए सीधा मशीन पर पहुंच गया। क्या करने? ना कोई वार्म अप किया, ना कोई प्री एक्टिवेशन किया, ना ही कोई स्ट्रेचिंग की। ऐसे में मसल्स हमारे ठंडे रहते हैं और चोट लगने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अब देखो, आप बिना बेंच का एंगल सेट किए सीधे इंक्लाइन पर लेट गया और सेट शुरू कर दिया। बार को उठाते ही मूवमेंट हम इतनी तेज कर रहे हैं कि सेट खत्म करते ही जैसे कि कोई ट्रेन पकड़नी हो, जैसे कि जिम से बस भागना हो। दोस्तों, फास्ट मोशन में रैप्स मारना, ना कोई कंट्रोल, ना कोई माइंड मसल कनेक्शन। अब ये सबसे बड़ा मिस्टेक देखो, आप हवाबाजी देखो। बेंच प्रेस करते वक्त पैर हवा में उठा लिए या बेंच पर रख लिए। पैरों की पोजीशन बॉडी को स्टेबल रखने में सबसे ज्यादा मदद करती है, लेकिन जब पैर हवा में या सीट पर होते हैं ना, तो बैलेंस चला जाता है और फोर्स भी यहीं से ट्रांसफर नहीं होता। अब देखो आप ग्रिप। दोस्तों, ग्रिप सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। ये है सुसाइड ग्रिप। इसका मतलब है कि बार को पकड़ा तो है पर अंगूठा बाहर की ओर है। ठीक है, अगर बार जरा सी भी स्लिप हुई ना तो सीधा छाती पर गिर सकती है और आपको बहुत बड़ी इंजरी आ सकती है। मतलब कि सीधा रिस्क जिंदगी का है, सिर्फ लिफ्ट का ही नहीं है दोस्तों। और अब सबसे बड़ी गलती है ईगो लिफ्टिंग। आपने जिम में देखा होगा हर दूसरा बंदा ईगो लिफ्टिंग करता है। अब ईगो लिफ्टिंग क्या होती है? इतना वेट चढ़ा लेंगे कि सपोर्टर भी खड़ा कर लिया, लेकिन सपोर्टर खड़ा करने के बाद भी अगर तुम एक रैप भी सेल्फ नहीं निकाल पा रहे हो तो वो ईगो लिफ्टिंग है। आपने वेट अपनी औकात से ज्यादा चढ़ा लिया। मतलब कि कम से कम सेल्फ रैप 5 तो आए, जो सपोर्टर खड़ा कर रहा है तो 5 के बाद सपोर्ट करे वो। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे दोस्तों, अपने शरीर से खिलवाड़ कर रहे हो। सही फॉर्म में कम वेट बेहतर है बनिस्बत गलत फॉर्म से ज्यादा वेट के। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे बताऊंगा क्या करना चाहिए जो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। अब देखो आप, बिल्कुल सही तरीका। जिम में एंटर करते ही सबसे पहले वार्म अप करो, थोड़ा सा लाइट कार्डियो, जैसे ट्रेडमिल पर 5 मिनट दौड़े, फिर कुछ शोल्डर रोटेशन किया, पुशअप्स किया, बैंड स्ट्रेचिंग किया। इससे मसल्स एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड फ्लो बढ़ता है आपकी बॉडी के अंदर, और जो चोट लगने का रिस्क है ना, वो खतरा कम से कम खत्म ही हो जाता है। अब आते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस पर, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले बेंच पर एंगल सेट करो, ठीक है, लगभग 30 से 45 डिग्री का। अगर आपकी बेंच इस तरीके से एडजस्ट होती है, फिर सीट एडजस्ट करो कि आपकी ऊपर नीचे का जो होता है, ठीक है, तुम्हारा बार आंखों से ठीक ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। बिना वेट के एक सेट लो, मतलब खाली बार से आप धीरे धीरे नीचे लाओ, सांस भरकर स्ट्रेच महसूस करो, फिर ऊपर ले जाते वक्त चेस्ट को सख्त करो, यानी कि स्क्यूज करो। खाली बार से जब आप करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कहाँ मेरे को पकड़ना है, कैसे मेरी कितनी नीचे तक लानी है, चेस्ट में कहाँ टच करनी है, फिर जब उठानी है तो मुझे को कहाँ तक लेके जानी है। आपको खाली बार से वह सब चीजें पता लग जाएगा। फिर आप वेट डाल के भी उसी तरीके से कर सकते हो। यही माइंड मसल्स कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, जहां तुम अपने मसल्स को कंट्रोल करते हो ना कि बार को बस ऊपर नीचे घुमाते हो। मसल्स को कंट्रोल करना सीखो दोस्त। ठीक है, फिर हम अगर आगे चलते हैं तो अब धीरे धीरे वेट बढ़ाओ। हर सेट में वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। 8 से 10 रैप के 4 सेट लगाओ और वेट ऐसा चूज करो कि आप 8वां और 10वां रैप आपका फेल जाना चाहिए। इस तरीके से आप अपना वेट चूज करो। ये सबसे बढ़िया कंपाउंड वॉल्यूम रहेगा आपके लिए। हर रैप में कंट्रोल रखो, मूवमेंट स्लो रखो, क्योंकि स्लो मोशन ही मसल्स ग्रोथ का असली फॉर्मूला है। जल्दी जल्दी करके आपको ट्रेन या जिम से बाहर निकल के आप ऐसा काम नहीं चलेगा। अब चलते हैं दोस्तों फ्लैट बेंच प्रेस पर। यहाँ सबसे पहले पोजीशन सेट करो अपनी, ठीक है, जैसा आपने इंक्लाइन पे की थी। पहला, आंखें बार के ठीक नीचे, इस तरीके से आप लेटो। बैक में नेचुरल आर्च होना चाहिए। आपकी बैच बिल्कुल, जो आपकी बैक है, बेंच से बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए, उसमें एक आर्च होना चाहिए। पैर जमीन पर पूरी तरह से टिके हुए हो, पैर हवा में या बेंच पर नहीं होने चाहिए। बार पकड़ते वक्त अंगूठा अंदर की ओर हो, यानी कि सिक्योर ग्रिप, बिना रिस्क के।
बार नीचे आते वक्त कोहनी 90 डिग्री पर मुड़े, आपको इतनी दूरी पर आपको पकड़नी है। आपसे बताऊं, शोल्डर के बाहर पकड़नी होती है आपको बार, ठीक है, जो आपका शोल्डर लेंथ है उससे थोड़ी सी बाहर। जब आप नीचे आपके हाथ आएंगे तो वो 90 डिग्री पर ही रहेंगे। अब बार को धीरे धीरे नीचे लाओ, चेस्ट के बीचों बीच तक, और ऊपर ले जाते वक्त सांस छोड़ो और एक्सरसाइज करो। हर रैप में सांस पर कंट्रोल रखो, यही तुम्हारी स्टेमिना और फॉर्म दोनों बनाए रखेगा। बीच बीच में हाइड्रेट रहो, पानी पीते रहो, ठीक है दोस्तों। और सेट्स के बीच में 1-2 मिनट का गैप रखो ताकि मसल्स रिकवर कर सके। एक बात याद और रखना, फॉर्म परफेक्ट हो तो कम वेट में भी बड़ा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फॉर्म अगर खराब है तो ज्यादा वेट सिर्फ नुकसान ही देगा आपको, फायदे की तो बात ही छोड़ दो। तो भाई अब जब भी जिम में जाओ ना, सबसे पहले सोचो क्या मैं सही कर रहा हूँ। ईगो से नहीं, नॉलेज से फिट रहते हैं दोस्तों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग दिखने से पहले स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है, ठीक है, नॉलेज गेन करनी जरूरी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने जिम बडी के साथ, और कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस एक्सरसाइज पर आप लोगों को चाहिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेन हार्ड, स्टे स्मार्ट, स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।